ओके बच्चों, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने सिटी कॉन्वेंट स्कूल का पेपर हाफ ईयरली एग्जाम का सॉल्व करवाया था, जिसमें कि सेक्शन ए हो गया था। अब आज की क्लास में सेक्शन बी सॉल्व कराया जाएगा, प्रोग्रामिंग सेक्शन। देखिए, इसमें सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास का नाम आपका ई शॉप है, वेरिएबल में नेम ऑफ परचेज्ड यानी जो भी सामान खरीदेंगे उसका नाम, और प्राइस में कितने का सामान पड़ रहा है वो इनपुट करना है आपको। उसके बाद अब यहां पे वर्ड एक्सेप्ट मेंबर मेथड है, जिसमें एक्सेप्ट नेम एंड प्राइस ऑफ आइटम यूजिंग द मेथड स्कैनर क्लास। अब सारा स्कैनर क्लास से ही आता है, बफर रीडर से करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपका कैलकुलेट में ये टेबल दी गई है, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, और डिस्प्ले में आपको आउटपुट प्रिंट करा देना है। तो मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना चालू कीजिए। मैंने लगा दिया, थोड़ा सा इंतजार करो। आगे लगा दें क्या बच्चा? वो 2 आलू रखें, 1 आलू आगे ले आओ। यहाँ रखो आगे स्टैंड। ये इंडियन टेक्नोलॉजी है। अरे इंडियन हमने कहा, हमने ये थोड़ी कहा हमारी है। हम बाहर नहीं जानी चाहिए, ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं, फटाफट लिखेंगे और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा ये पूरा पेपर हो जाए। सबसे पहले इंपोर्ट वाली लाइन, फिर क्लास का नाम ई शॉप है। साथ में लिखना चालू करो, कर्ली ब्रैकेट। स्ट्रिंग में आपका आइटम जो भी खरीद रहे हैं उसका नाम चाहिए, तो नेम नाम का वेरिएबल है। और कॉस्ट जो है डबल है, प्राइस डबल प्राइस। ठीक, उसके बाद मेंबर मेथड आ जाएंगे आपके, जिसमें पहला है वर्ड एक्सेप्ट। इसमें आपको साफ साफ कह दिया गया यूजिंग स्कैनर क्लास ही करना है, तो आप स्कैनर क्लास का विशेष ध्यान रखेंगे। स्कैनर इसके बाद अब आपको इसमें आइटम का नेम और प्राइस कितने का वो मिल रहा है वो इनपुट कराना है। एंटर आइटम नेम और यहां पे आ जाएगा नेम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। उसके बाद SOPLN एंटर प्राइस, तो प्राइस इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल। अब इतना काम था इस फंक्शन का, ये काम पूरा हो गया है। देन हम लोग कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। वर्ड कैलकुलेट फंक्शन है, वर्ड कैलकुलेट। इसमें आपको प्राइस इनपुट हो गया है, प्राइस पे ही आपको कंडीशन लगानी है। इफ पहला है प्राइस 1000 से 25,000, 1000 से
तो यहां पर आप लिखोगे प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 एंड प्राइस लेस देन इक्वल टू 25,000। तो इसमें आपको डिस्काउंट लिखा था कैलकुलेट नेट अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यानी माइनस करना पड़ता है, तो आप रिजल्ट वेरिएबल कोई अलग से दिया नहीं गया है, तो प्राइस में ही आपको स्टोर करना पड़ेगा। प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस और प्राइस में का ही आपको 5% है, माइनस होगा। हाँ, प्राइस इंटू 5% को हम लोग 0.05 लिख सकते हैं। उसके बाद यही बस कॉपी पेस्ट मारना है आपको एलसीफ में। यस बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, वो ब्रैकेट अभी बंद हो जाएगा, नथिंग टू वॉरी। अब यहां पर दूसरा है आपका 25,001 से आपका 57,000। 25,001 से और 57,000। अच्छा, पहले वाले में कर रहे हैं क्या? नहीं, एलसिफ। तो आपका इसमें आपको 7.5% चाहिए, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका भी एलसिफ कॉपी हो जाएगा। इसमें आपका जो है 57,001 से 1 लाख है, तो आपका 10% है। ये हो गया। उसके लास्ट वाली कंडीशन हम लोग नहीं लगाते हैं, तो एल्स में लिख दिया जाएगा। बच्चों, पर लिखते समय मन में क्वेश्चन बनाते रहो कि यहां पे ये क्यों किया गया है, इसका क्या यूज है, तब समझो आप सही पढ़ रहे हो। यहां पे है 15%। ये आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। फिर वॉइड कैलकुलेट का कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका है वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले इसमें आपका दोनों चीजें प्रिंट करानी है, आइटम नेम प्लस नेम और फिर SOPLN में प्राइस, नेट प्राइस।
प्लस प्राइस और फिर इसको कर दीजिए बंद। फिर आपको बनाना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके अंदर से ये फंक्शन कॉल होंगे। वॉइड डिस्प्ले, सॉरी ये तो हो ही गया। PSVM स्ट्रिंग ARGS, क्लास का नाम क्या था? ई शॉप। OBJ न्यू ई शॉप। उसके बाद अब तुम बताओ पीछे, तुम्हारा नाम क्या है? हैं? रैयान। बेटा बताओ, इसमें 3 फंक्शन ऊपर हैं, इनको कॉल करना है OBJ डॉट करके, तो क्या क्या लिखना चाहोगे? कंस्ट्रक्टर किसने कहा यार? फंक्शन कॉलिंग खाली पता होनी चाहिए। अब ये ऊपर 3 फंक्शन बनाया ना, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो इसलिए पूछ रहे हैं तुमसे। हाँ चलो तुम ये अनुभव बताओ। OBJ डॉट एक्सेप्ट फिर OBJ डॉट कैलकुलेट फिर OBJ डॉट डिस्प्ले। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद और क्लास बंद। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ये रोना कब तक रोते रहोगे कि अभी ये टॉपिक नहीं पढ़ा? जो मेन टॉपिक वो अभी तक पढ़ा ही नहीं, और नहीं पढ़ा उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्वेश्चन तुम्हारे सामने हमने दिखाया, लिखने का तरीका हम बता ही रहे हैं, किसमें क्या हो रहा है। इफ एल्स इफ का क्वेश्चन तुमको आता है, डिस्काउंट निकालना। अभी एक बार चला के दिखाई दे रहे हैं कि कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दें, सबसे पहले आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन रन होता है। यहां पे आए, यहां पर ये OBJ नाम का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जिसका लाइन याद कर लो, क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू स्पेस क्लास का नाम, इतना ही होता है। तो क्लास का नाम ई शॉप था, तो यानी ई शॉप OBJ इज इक्वल टू न्यू ई शॉप हो गया। अब यहां पर ये जो पार्ट है ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब कंस्ट्रक्टर इसमें था ही नहीं, तो इसका मतलब कंप्यूटर अपने आप बाय डिफॉल्ट कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेगा। और जो नेम और आपका प्राइस था, तो नेम में नल स्टोर करा देगा बाय डिफॉल्ट, जो हमने नहीं किया, कंप्यूटर खुद कर रहा है। और डबल में 0.0D स्टोर करा देगा। फिर वापस यहां आओगे, अब OBJ डॉट एक्सेप्ट कॉल हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन कॉल किया जा रहा है। हमने आपसे पूछा था ये फंक्शन कॉलिंग वाली लाइन बना के दिखाइए। तो OBJ डॉट एक्सेप्ट से ऊपर आपने एक्सेप्ट बना रखा है, आप एक्सेप्ट पे जाओगे और वहां पर एक्सेप्ट का काम साफ साफ लिख रखा है कि वो वैल्यू इनपुट कराने के लिए यूज किया जा रहा है। तो आप वैल्यू इनपुट कराने के लिए क्या क्या आपको आना चाहिए? वैल्यू इनपुट कराने के लिए पहले फंक्शन का नाम ऐसे लिखा जाता है जो पेपर में दिया है, बस कर्ली ब्रैकेट ऑन करो, और उसके बाद वैल्यू इनपुट कराने के लिए स्कैनर वाली लाइन चाहिए होती है। और उसके बाद उसमें जो जो इनपुट कराने के लिए कमेंट लाइन में कहा गया, उन्होंने कहा कि जो आइटम खरीद रहे हैं उसका नाम इनपुट कराओ, तो वो नेम में लिखना है, नेम इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का था। और उसके बाद प्राइस इनपुट कराओ, तो प्राइस इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट डबल हो गया। तो इनपुट करना आपको आता है, बस ये इनपुट फंक्शन बना के करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं। हाँ PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड वो तब करी जाती है जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, और हमें तो इनपुट करने के लिए एक्सेप्ट फंक्शन दिए ही गया है। फिर यहाँ से वर्क करने के बाद वापस लौट के जाते हैं वहीं पर जहाँ से कॉल हुआ था, कहाँ पर? OBJ डॉट एक्सेप्ट से नीचे जो फंक्शन कॉलिंग वाली लाइन है, फिर वहाँ के वहीं पे पहुँच जाएंगे। फिर नीचे उतरेंगे तो OBJ डॉट कैलकुलेट कॉल हो जाएगा। फिर आप जंप करके यहाँ से ये वॉइड कैलकुलेट पे आ जाओगे, और वॉइड कैलकुलेट में हम लोग एक कंडीशन इफ एल्स इफ लगा रखे हैं ना, तो इसमें चलेगी कोई एक ही अनुभव,
है ना। तो अब मान लीजिए आपने 12,000 रुपये दिया, प्राइस जो है 12,000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, तो 12,000 इज ग्रेटर देन 10,000, 10 आपका ये क्या कितना लिखा 1,000, तो कंडीशन ट्रू है। और 12,000 इज लेस देन 25,000, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो नीचे आएगा और 12,000 का 5% निकालो, कितना निकलता है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी करके देखें, 12,000 का 5%, तो जीरो उसके नीचे वाले वैल्यू 0.035 6,000 निकलेगा, डिस्काउंट 600 निकलेगा, 600 रुपये निकलेगा। अब देखो, हाँ बिल्कुल सही ऑनलाइन वाले बच्चे। अब 600 रुपये यहाँ निकाला और प्राइस क्या था 12,000 रुपये, तो 12,000 में से 600 माइनस कर देंगे तो नेट प्राइस निकल आएगा, नेट प्राइस तो कितना निकला 11,400, यानी 11,400 आपका नेट प्राइस निकल आया। अब क्योंकि इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो ऊपर वाली कंडीशन वर्क कर चुकी, तो इसका मतलब और कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, यहीं से सीधे बाहर चले जाओगे और कहां जाओगे वॉइड मेन में, फिर से obj डॉट कैलकुलेट पे पहुंचोगे, फिर नीचे उतरोगे। अब आपका कॉल हो जाएगा obj डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले से जंप करके अब आप यहां पर डिस्प्ले पे आओगे और यहां पे दो चीजें प्रिंट करानी थी कि आइटम का नाम क्या था और नेट प्राइस कितना था। तो नाम में आपका जो भी लक्स साबुन खरीदा होगा इस टाइप का कुछ भी वो यहां प्रिंट हो जाएगा। अरे बूस्ट वूस्ट खरीदा होगा, है ना, अरे 12,000 नहीं कुछ और खरीदा होगा, और उसका प्राइस 11,400 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद वापस लौट के फिर से OBJ डिस्प्ले पहुंचोगे और नीचे उतरोगे, प्रोग्राम एंड। ऑनलाइन वाले बच्चे अपना क्वेश्चन पूछें, क्या क्या ऐसा है जो पूछ सकते हो आप लोग। देखो जो 9th वाले बच्चे यहां पे बैठे हैं तो वो अपनी इच्छा अनुसार बैठे हैं, वरना उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये अभी 10th की प्रैक्टिस हो रही, 9th की अलग से कराई जाएगी, क्योंकि 9th में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, 10th वाले क्लास में मिलेगा। और कुछ स्टैंड, हाँ बेटा बताओ। सर अगर जैसे जो लास्ट कंडीशन थी हाँ 10,000 की जी 7 लाख, हाँ उससे अगर ज्यादा इनपुट करेंगे तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं बनाएगी। हाँ 1 लाख की थी, अगर उससे ज्यादा इनपुट करोगे तो वो 1 लाख के ऊपर का माना जाएगा, उसके लिए आपको सिर्फ 15% ही डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप 1 लाख के जगह पे 5 लाख कर दो तब भी वो इसी कंडीशन में आएगा। प्रोग्राम लिखा था उसमें 0.7.5% था, हाँ तो 0.75 होगा ना, हमने 0.75 नहीं लिखा क्या तुम लोगों ने, हमने वही लिखा हुआ है। तुम एक्चुअली बात कर रहे थे इस वजह से तुम नहीं देख पाए। वो नहीं, तो 0.075 होगा ना, 0 हट देखो समझो, हाँ समझो भैया, देखो 100 करके देखो, सही कह रहा है वो। उसमें बच्चों जहां पे हमने 0.75 लिख दिया है वहां पे 0.075 लिख दीजिए, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे ना तो 0.075 आएगा। पढ़ रहे हैं, ऐसे होते हैं बच्चे। वो 75 नहीं था, वो 7.5 था, पहले से पॉइंट लगा था। हाँ क्वेश्चन ग्रुप पे है, क्वेश्चन जो मोबाइल लाए वो अपना ग्रुप पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फटाफट, थोड़ा स्लो चल रहे हैं, जल्दी करो। यहां पर ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, पहले यही पहचान को बताओ। अरे नहीं भाई, किस टॉपिक का है, फंक्शन ओवरलोडिंग का है। फंक्शन ओवरलोडिंग ये भी 9th वाले बच्चों के लिए नहीं आएगा। इसमें देखो क्लास का नाम फंक्शन का नाम सीरीज है, इसमें भी सीरीज है, और इसमें ये वाली सीरीज कैलकुलेट करनी है, इसमें ये वाली सीरीज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, दोनों के नाम सेम है। चलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं। अच्छा एक बार देख भी लो, थोड़ा दिमाग लगाओगे, जैसे ऊपर तो सारे 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख देंगे।
और नीचे नीचे क्या हो जाएगा? हाँ आई हो जाएगा, क्योंकि आई हमारा 1 2 3 4 दे देता है। इसमें जरा देखो ऊपर 1 4 7 10 +3 कर देंगे, बिल्कुल +3 कर देंगे, 1 लेकर +3 कर देंगे। और नीचे वाले में यस, ऊपर वाले में जो भी हो रहा है उसमें +1 कर देंगे तो नीचे वाले की पावर बन जाएगी, तो नया वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन बनाना सीख लो। ऐप पे भी दिया, सीसीएस का पेपर आई थिंक नहीं डाला होगा, अभी हमें याद नहीं, क्योंकि फंक्शन चल रहा था इसलिए मैं नहीं डाल पाया हूँ। ग्रुप पे होगा ये पेपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें आपका क्लास का नाम हमेशा ओवरलोड लिख दिया जाता है, क्लास ओवरलोड, और साथ में इसमें कुछ इनपुट नहीं करना होता है, इसमें कुछ इनपुट, इसलिए इंपोर्ट वाली लाइन नहीं लगाई, डायरेक्ट करना है आपको। डबल सीरीज, डबल सीरीज, और इसमें आपका INT n है, डबल n है। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब कुछ वेरिएबल है, जैसे लूप चलाना पड़ेगा तो INT I ले लेते हैं, ये लूप चलाने के लिए हो गया, और कुछ चाहिए नहीं इसमें। उसके बाद आप लूप चलाई, हाँ सम चाहिए, सम, डबल सम s = 0.0, उसके बाद लूप चला दीजिए। अनुभव बताओ इसके लिए क्या लूप चलेगा? देखो सीरीज में एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, 1/1 + 1/2 + 1/3 ऐसे डॉट डॉट, ये सीरीज थी। अनुभव तुम बताओ, अरे जल्दी बताओ यार, टाइम ना बर्बाद करो। इसमें लूप क्या चलाओगे? हाँ <n, ठीक है, I++ हो गया, बहुत अच्छा। अब सम वाली लाइन बनाओ, सम ऑफ सीरीज करना है। सम वाली लाइन तो हमारी सम = सम प्लस होती है। क्या लिखोगे? ये सीरीज है, बहुत अच्छा। ये जो बच्चा बोल रहा है ये 9th का है, अगम, ग्रीनफील्ड का। बहुत अच्छा बेटा। ये हो गया, ठीक है। अब इसका प्रिंटिंग कर दो खाली। सीरीज आपको फंक्शन ओवरलोडिंग में या स्विच केस में मिलेगी, तो सीरीज एक ही बार पढ़ना है। 2 ही वीडियो तो है सीरीज की, 4 वीडियो भी नहीं है। हाँ अच्छा, रिटर्न करना है, ठीक, तो रिटर्न, बस रिटर्न सम कर दो। जो भी बच्चे ऐसा कर पा रहे हैं कि उनको मालूम यही पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, और वो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले से ही क्वेश्चन लगा के ला रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं रियल में। ये हो गया। और ये तो बिल्कुल ना देखो कि तुम पहले कूदो तब हम कूदेंगे कुएं में। वो ये भी आपका डबल है, डबल सीरीज, दूसरा फंक्शन बना रहे हैं ये, और इसमें आपका डबल A, कॉमा डबल N। हाँ, अनुभव फिर से एक बार मौका दे रहे हैं। इसमें सीरीज थी 1/A² प्लस 4/A5 प्लस 7/A8।
हाँ यही है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो इसमें आपको देखो ए की जो भी वैल्यू होगी वो तो दी गई है ए में, और लिमिट एन तक जानी है वो भी आपका यहां पे दिया गया है। मान लीजिए आप 3 ही टर्म सॉल्व करना चाहते हैं, 1 2 3, 3 टर्म सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप क्या लिख दोगे यहां पर, लूप तो चलाना ही पड़ेगा, तो आई ले लिया और सम भी लेना पड़ेगा, तो सम इज इक्वल टू 0.0 ले लिया। अब यहां पर एक हाँ वो वेरिएबल लेना पड़ेगा जो ये डिफरेंसेस देगा पावर और डिनोमिनेटर का। तो मान लीजिए आपने यहां पर j ले लिया, j इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 1, और लूप चला दीजिए फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। अब बताओ अनुभव, अब क्या लिखें, s इज इक्वल टू s प्लस टाइप कास्टिंग करनी है, हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ स्लैश, अब डबल लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ ए की पावर j प्लस 1, हो गया ना, ठीक। उसके बाद j इज इक्वल टू j प्लस 3, तो आपका j, आपका पहले j यहां पर 1 देगा, j आपका यहां पर 1 देगा, और देखो एक बार देख लो, j यहां पर j 1 देगा, ठीक है ना, ये 1 दिया, और डिवाइड में a की पावर j प्लस 1 कर दिया, तो 1 प्लस 1 2, तो a की पावर यहां पर 2 दे देगा, और ये डिवाइड का साइन लगा है तो 1 अपॉन a की पावर 2 हो गया। उसके बाद j के पास 1 था तो 1 प्लस 3 करेगा तो आपका 4 दे देगा, ऊपर जाओगे कंडीशन ट्रू है, नीचे आए, अब j यहां पर 4 देगा, और यहां 4 प्लस 1 5, तो देखो दूसरा वाला टर्म भी आ गया, बस यही हो रहा है। हाँ मैं डॉट पावर लगा, वो तो डबल में देगा ही देगा, लेकिन हम अपने प्रिकॉशंस लेकर चलते हैं। उसके बाद रिटर्न कर दीजिए, यहां पर रिटर्न कहाँ है, रिटर्न एस सम। और फिर बच्चों अब यहीं पर समझ लो, इसमें वर्डमेंट बनाने के लिए आता नहीं है तो क्लास यहीं पे बंद हो जाएगी, एंड ऑफ क्लास। कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार मौका, ऑनलाइन वाले बच्चे क्या पूछना चाह रहे हैं कि किसका क्या मतलब है, कोई भी बच्चा पूछना चाहे, लॉजिक आपके सामने, सीरीज आपके सामने है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाइनरी सर्च का। इसमें आपको राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ यूनिक आईडी ऑफ स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर और एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम यूजर, और फिर बाय यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक ऑन द सॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर आउटपुट मैसेज रिकॉर्ड एग्जिस्ट, नहीं पाया गया तो रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो पेपर सॉल्व करने से ये फायदा कि आपके पास फिर से बाइनरी सर्च आपको लिखा हुआ मिलेगा, है ना, तो फिर आप रिवाइज कर लोगे तो रट जाएगा। दिसंबर जनवरी तक बिल्कुल इतने सारे पेपर हो चुके होंगे। सर इसमें सर कितने मतलब लोग हैं तो सर इनपुट कर पाएंगे? नहीं, वो बाइनरी सर्च का मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट यूनिक आईडी ऑफ स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर एज अ इंटीजर वैल्यू फ्रॉम यूजर। हाँ अब देखो इसमें फ्रॉम यूजर साफ साफ कह दिया गया है, इसका मतलब इसमें इनपुट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट अ यूनिक आईडी ऑफ स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम एज इंटीजर वैल्यू फ्रॉम यूजर। ना देखो
वो यूनिक आईडी इनपुट करने के लिए कह रहा है, यानी जिसको ढूंढना है। ऑन द सॉर्टेड एरे इंटीजर, तो इस जो एरे में नंबर इनपुट करने हैं उसके लिए कहा ही नहीं इसने, इनिशियलाइजेशन से। और साइज भी नहीं बताया है, इसका मतलब अपने इच्छा अनुसार आप 5-10 नंबरों में ये काम करके, हाँ एक नंबर में कहाँ से करोगे, एरे होगा। तो यहां पर बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे समझें, आपको एक यूनिक आईडी इनपुट करनी है और एक एरे है जिसमें यूनिक आईडी पहले से ही स्टोर है। आपकी मर्जी, आप 5 लो 10 लो, क्योंकि यहां साइज नहीं बताया गया है। तो वो यूनिक आईडी जो 5-10 स्टोर करोगे वो कैसे, इनिशियलाइजेशन से, क्योंकि उसको इनपुट करने के लिए नहीं कहा गया। और वैसे भी बाइनरी सर्च में इनपुट करने के लिए नहीं कहा जाता है, कहा ही नहीं जाता है, क्योंकि उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से होनी चाहिए। और इनपुट करोगे तो गलती हो सकती है। हम लोग के पेपर में मुझे एक क्वेश्चन था 20 नेम्स ऑफ क्रिकेटर्स, पता नहीं कुछ ऐसे करके करवाया नहीं था क्या हमने? एक्चुअली मालूम है, ये लोग स्वार्थी लोग हैं, तो इन्होंने जो है ना ही वीडियो खुद देखी और ना ही जो है किसी को, एक सिंगल बच्चे को शेयर की, क्योंकि ये लोग चाहते हैं सिर्फ हमारा ही अच्छा हो और किसी का ना हो। अरे कोई कमजोर बच्चे को भेज देते उसमें क्या था? तो हमारा सॉल्व करने का तरीका देख लेते तो कोई बुराई हो जाती है क्या? मतलब समझने वाली बात है। अब कुल मिला के हमारी हेल्प नहीं करना था, बाकी तो अपना दिमाग लगा ही लिया कि वो लोग खुद ही सॉल्व कर लिए और ये है वो है। स्वार्थी स्वार्थी स्वार्थी। थैंक यू। अब देखो बाइनरी सर्च, ये भी है, क्या चीज? हमसे अच्छे हो गए तो कौन? आगे वीडियो देखिए आपकी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हम सैंपल दे रहे हैं ना। पहले की जो इतनी वीडियो था ना 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 ना, कोर्स थोड़े ना पूरा, ना है ना होगा। पूरा फेस देखो, तेज हो जाए, सारी वीडियोस कवर कर दिया करेगा। करना ही चाहिए। देखो एनर्जी का लेन देन होता है इस सृष्टि में, और कुछ नहीं है। हम लोग को कुछ नहीं हाँ कोई जरूरत नहीं। तुम देखो वो क्या कहते हैं, ईश्वर के द्वारा जितनी भी निर्मित चीजें हैं वो सिर्फ देने पे विश्वास करती है, लेने पे नहीं। ईश्वर रोशनी देता है, तुमसे कुछ मांगता है? वो सूर्य वाली, तो उन्हीं को फॉलो करना है ना हमें। नरक में हो बेटा, नरक से आए नहीं हो, नरक में जाएंगे। जाओगे नहीं, हो ऑलरेडी। देखो ये यूनिक आईडी हमने 4 ले ली, ठीक है, 4 ही ली हैं, हाँ 4 ले ली। अब उसके बाद एक आपको इनपुट करना है जिसको ढूंढना है। तो यहाँ पर हम लोग वो क्या कहते हैं, जो इनपुट करेंगे तो इसको आईडी खाली ले रहे हैं वेरिएबल का नाम, और बी फॉर बिगनिंग और एम फॉर मिड और एल फॉर लास्ट। वीडी टेबल बनाओगे ही तो इसमें बताओगे बिगिनिंग ऑफ द एरे। फिर SOPLN एंटर यूनिक आईडी टू बी सर्च्ड। ID is equal to
SC डॉट नेक्स्ट INT। अब बताओ याद करके जल्दी से, अनुभव बताओ, बिगिनिंग को क्या रखा जाता है इसमें? B इक्वल टू क्या लिखते हैं? यही टेस्ट हो रहा है, बाइनरी सर्च। हाँ, बाइनरी सर्च याद है, जबकि तुमको बताया गया है चिल्ला चिल्ला के कि यही सब चीजें आएंगी, सर्चिंग सॉर्टिंग ने किए तो हो यार, जो चीज दिमाग में वही चीज तुम्हारी है। ऑनलाइन वाला बच्चा कोई बता सकता है? 0 से होगी। और लास्ट में क्या कर दें? UID डॉट लेंथ -1। अब देखो लेंथ कितनी निकलेगी? 4, और 4 - 1 3। तो ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे, ये 3 है। तो 3 कहाँ है? 1000 पे, 1000 ID पे है। तो यहाँ 3 आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे L = 3 लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं लिख रहा हूं, अब बाइनरी सर्च देखिए, while B is less than equal to L, और उसके बाद दूसरा क्या है बच्चे? अरे स्टेटमेंट बोलो भैया तुम लोग। हाँ, और क्या? M equals to तभी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। M = B प्लस L upon 2। अपॉन 2। बहुत अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोले भैया, अपना याद कर, रिवीजन करना है आपको। अब हमारा ID इक्वल टू, ID लिया है, एक UID है, अरे UID array का M की वैल्यू UID ऑफ M, यूनिक ID और खाली ID। और एक ऊपर वेरिएबल छूट गया, कौन सा छूट गया बताओ अच्छा जल्दी से? फ्लैग वैल्यू छूट गई, बहुत अच्छा। ऑनलाइन में बच्चे पढ़ते हैं, ऑफलाइन में मजाक करते हैं खाली। F = 0 ले लिया यहां पर। चिंता ना करो ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा कि ऑनलाइन पढ़ाई हमारे यहाँ बहुत अच्छी होती है। नहीं, ऑफलाइन उससे भी अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी नहीं होती होगी, नहीं, ये बच्चों पे डिपेंड करता है। और स्वार्थी लोगों को ही दिक्कत है मामला बस। तो यहां पर स्टेटमेंट बोलो, क्या लिखें? F = 1 ब्रेक। बहुत अच्छा, थोड़ा एक सेकंड पहले बोल दो अनुभव। एल्स इफ बताओ अनुभव, क्या लिखोगे? चलो अच्छा, कोई भी बताए, एल्स इफ में क्या लिखोगे? हम लोग देखो बिगिनिंग को आगे पहले भेजते हैं ना, तो अगर आईडी बड़ी है एरे की आईडी से, तो इसका मतलब बिगिनिंग को आगे भेजेंगे, तो ग्रेटर देन चेक करते पहले। वो अलग बात है, लेस देन भी चेक कर सकते हो। UID ऑफ M, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अब यहां स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? M+1। और लास्ट वाली कंडीशन को आप एल्स में डाल सकते हो अगर कंडीशन नहीं लगाना चाहते हो, तो एल्स में क्या लिख देंगे? L = M-1, बिल्कुल सही। और इसको कर दो बंद। उसके बाद अब यहां पे इफ कंडीशन में क्या लिखेंगे? इफ F = 1 देन SOPLN record exist, else not। record does not
उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद और क्लास बंद। लीनियर सर्च कॉन्सेप्ट वाइज आसान है और छोटी भी है, और बाइंड सर्च कॉन्सेप्ट वाइज टफ है और बड़ी भी है, लेकिन इंटरनल रूप से फास्ट है लीनियर सर्च से, डिफरेंस में बताया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और अगर आप चाहते हो जो भी वीडियो वगैरह देख रहे हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन होगा, क्योंकि हमें पेपर सॉल्व समय में कराना है, तो आप इसका वीडियो देख लेना, बाइनरी सर्च नाम से मिल जाएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कितना गंदा बच्चा है, जा रहा है। रात में मीटिंग आएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन मिल जाएगा और हो जाएगा। देखो कितना है यहाँ पर, ये टेक नंबर है ना। वाह, स्कूल में कोई नहीं कर पाया था। स्कूल में हाँ सर, यूनिट टेस्ट में आया था। a tech number has even number of digit if number is split in two equal half part, then square of sum of these half is equal to the number itself. Write a program to generate print all 4 digit tech number. तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि 30525 है, इसका हाफ करें तो 30 और 25 बचेगा, इसका सम कर दें तो सम आपका 55 आ जाएगा, और 55 का स्क्वायर करें तो फिर से आपका यही नंबर आ जाएगा। इसी को टेक नंबर कहते हैं। छोटा सा लूप है, अभी तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंपोर्ट होगा इसमें, नहीं होगा? नहीं होगा। स्कैनर वाली लाइन होगी? नहीं होगी। INT आई लूप चलाने के लिए ले लिया, और यहां लूप आपका 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 4 डिजिट 1000, और हाईएस्ट नंबर ये लूप चला देना आपको। अब इसमें आपको सम करना है। हाँ, तो अब देखो कुछ ना कुछ नया होता रहना चाहिए ना। तो आपका जो है, जैसे एग्जांपल में आपका 25 था, तो यहाँ डिवाइड बाय 100 करोगे, 2 जीरो हटेंगे, पॉइंट यहाँ लग जाएगा। क्वोशंट इधर है, रिमाइंडर इधर है, और दोनों का सम करना है। तो ऊपर ऐसे तो डालेंगे। हाँ, ऊपर अभी एस चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखो, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं क्या? आई डिवाइड बाई 100, आई डिवाइड बाई 100 प्लस आई मॉड बाई 100। तो आई डिवाइड बाई 100 में इस नंबर में क्या मिल जाएगा? 30 आ जाएगा, और इसमें 25, तो 55 यहां पे आ गया। ठीक है, अब एस क्यू ले लो। एस क्यू इज इक्वल टू एस इंटू एस। तो आपका 30 प्लस 25 55 आया, और 55 का हमने स्क्वायर कर लिया, तो फिर से आपका 3025 आ गया। अब इसको क्या करना चाहिए? इसको मैच कर लेना चाहिए, यहीं पे ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा। एस क्यू इज इक्वल टू किससे? आई से। अगर मैच होता है तो SOPLN क्या प्रिंट हो जाए? आई प्रिंट हो जाए, क्योंकि सारे नंबर प्रिंट कराने, कोई मैसेज नहीं चाहिए यहां पर कि टेक नंबर नॉट टेक नंबर, ये नहीं चाहिए। 1000 से और 999 के बीच के जितने टेक नंबर हों सारे प्रिंट हो जाएं। तो हो गया। ठीक है, इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो बच्चों प्रेजेंट लगा देना ऑनलाइन वाले।
बच्चे? ओके, तो देखिए ये आपका स्पाई नंबर था शायद, नहीं टेक नंबर, ये हो गया है। हाँ, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, तुम कह रहे हो पेपर देख लीजिए। अब देखो यहां पर सॉर्ट द फॉलोइंग इंटीजर वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक, डिस्प्ले द सॉर्टेड एरे। अब इसमें बिल्कुल शॉर्टकट में इन्होंने लिख दिया है, कायदे में वी हैव टू इनपुट 5 नंबर या 10 नंबर इन एरे। तो अब इसके हिसाब से तो हम यहाँ पे शॉर्टकट हम भी मार देंगे। वो कह रहे हैं इन्हीं वैल्यू को शॉर्ट करो। जब इन्हीं वैल्यू को शॉर्ट करो तो इसका मतलब यूजर नहीं, वो फिक्स रूप से वैल्यू डाली जाएंगी। इसको मैं कर रहा हूं, फटाफट नोट कीजिए। और बबल सॉर्ट से है ना, सिलेक्शन बबल, हाँ निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्वेश्चन नंबर 7, ये 9th वाले बच्चों के लिए नहीं है। क्लास बबल, इतनी बार भले आपको ये आपके कॉपी में लिखा है, लेकिन यहां पे जितनी बार मौका मिले उतनी बार आप लिखिए कि आपके हाथ वैसे ही वर्क करने लगे, आपको याद ना करना पड़े, ये ट्राई करना है। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, अब आगे बैठ के बातें ना करो भाई। अब यहां पर एक एरे डिक्लेयर किया जा रहा है जिसमें इनिशियलाइजेशन का यूज किया जाएगा, और वही नंबर आपको शॉर्ट करने हैं। तो 9 3 9 3 10 8 8 23 5 1 11 4 2 भी है, 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये वही वैल्यू ले ली है जिनको सॉर्ट करना है। फिर आपको लूप इसका लूप चलाने के लिए आपको आई जे लेना पड़ेगा और टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा, और लेंथ निकालने के लिए एन भी ले लो। अच्छा, हाँ, अब इसके बाद सबसे पहले इसकी लेंथ ही निकाली जाएगी। तो n इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलते रहो, वो स्टेटमेंट रिपीट करो। हाँ, a डॉट लेंथ, और ब्रैकेट नहीं होगा, सेमीकोलन। तो इसमें आपका कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10, इसमें 10 आ जाएगा। उसके बाद फॉर लूप चलाया, फॉर i इज इक्वल टू 0 लेस देन n-1। n-1 इसमें कहाँ करोगे यार, n-1 सिलेक्शन सॉर्ट में करें, क्योंकि इसमें i+1 करना पड़ता है j वाले लूप में। तो इसमें खाली n रखो और i++, उसके बाद j वाला लूप, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में है। j वाला लूप, j इज इक्वल टू क्या बोलते जाओ, 0, j इज लेस देन, ध्यान दो, n-i-1। जब n है तो ऐसा लिखेंगे, वरना आप यहां पे सीधे i-1 लिख दीजिए। i क्या हो, सॉरी, जो n है, यानी कि अगर यहाँ 10 होता तो 9 माइनस आई लिखते, 9 माइनस आई लिखते। अगर यहाँ 10 होता तो 9 माइनस आई लिखते। वो तो हमने n में लेंथ निकाली, जो भी होगी वो आ जाएगी अपने आप। उसके बाद j++, लाइनें लिखना सीख लो सानवी। उसके बाद यहां पर सानवी बताओ, इफ कंडीशन में बबल सॉर्ट में क्या लिखते हैं, a ऑफ j, ये याद नहीं है, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट जब फिक्स है, आएगी तो वो क्वेश्चन तो याद करने पड़ेंगे ना तुमको, तभी इंटेलिजेंट कहे जाओगे। तो जनरल वाली लाइफ जीना छोड़ दो, यहां आने के बाद सबको हीरो बनना है। अब यहां पे स्वैपिंग करानी होती है तो क्या लिखे, a ऑफ j a ऑफ j इज इक्वल टू a ऑफ j+1।
और a ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू t, और उसके बाद if क्लोज, j क्लोज और i क्लोज। फिर आप जो है यहां पर मैसेज भी डाल सकते हैं, नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर या सॉर्टेड एरे, एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर पूरा लिख देना। अब आप सीधे एक लूप चला दीजिए, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस SOP ln a ऑफ i प्रिंट करा दीजिए। उसके बाद इसको कर दिया बंद। हाँ ये पहला वाला सबसे पहला वाला हाँ, मैं ऐसे कराया L-1 कराया कहाँ किसने कराया? स्कूल में L-1 कराया, कोई ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल भी हो गया। हाँ तो वो तो चल ही जाएगा, समझा दीजिए, बोर्ड में वही है। नहीं -1 नहीं होता है, समझा दीजिए एक बार। हम MCA BCA लेवल की बात कर रहे हैं। MCA BCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। चलिए फिलहाल वो भी सही है। तो आपका ये आपका इसका सोल्यूशन मैंने अभी दिया है, लेकिन इसका सोल्यूशन समझना है कि आपके स्वैपिंग वगैरह कैसे होती है, तो इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप इसको सेपरेटली देख सकते हैं। अभी इस पेपर का सोल्यूशन खाली दिया जा रहा है, ठीक है, आपके दिमाग में आ जाए। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शायद खत्म हो गया था, लास्ट वीक था ये आखिरी था, शायद। एक और होगा हमें लग रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, स्विच केस का यूज करके टू जनरेट एंड प्रिंट लेटर्स फ्रॉम A to Z देयर यूनिकोड कैरेक्टर। तो लेटर्स A से Z तक प्रिंट हो और यूनिकोड कैरेक्टर उसके प्रिंट हो। और दूसरा आपका ये सिंपल सा पैटर्न है, यूजिंग स्विच केस है। हाँ देख लो देख लो। अब यहां पर ये मतलब ऐसे ढूंढो कि जैसे प्रोग्राम मिला, लाओ सर से पहले सॉल्यूशन कर दे, वो वाली प्रैक्टिस अगर आ गई ना तो कमाल हो जाएगा, कमाल, कि लाओ सर से पहले कर डालते हैं। और फिर जहां पे गलती करोगे वो मैचिंग भी हो जाएगी, या कुछ चेंज करना चाहते हो कि अच्छा सर ऐसे भी हो सकता है क्या, वो डिस्कशन भी हो जाएगा। इसी को प्रैक्टिस बैच कहते हैं। ऐसे नहीं खाली तुम बैठे नोट कर रहे हो, तो ये तो क्लासेस कर रहे हो। शॉर्टकट मारो बस, समझ लो। पैटर्न बहुत छोटा है ना। स्विच केस से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 8, इंपोर्ट क्लास XYZ पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग ARGS स्कैनर अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, कुछ वेरिएबल्स ले लो, जैसे आई लूप चलाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, और दूसरे वाले पैटर्न में जे का भी लूप चलाना पड़ेगा, और कैरेक्टर उसी में डिक्लेयर कर लेंगे, या नीचे अभी ले लेते हैं सी, हाँ तो कैरेक्टर वेरिएबल लेना पड़ेगा ना, और आपका नहीं चॉइस 1 2 ही रखा जाएगा, तो ये CH हो गया। अब देखो वेरिएबल और भी जरूरत होंगी तो डिक्लेयर कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर क्योंकि दोनों में अलग अलग पैटर्न है, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ से मेनू बनाएंगे, यहाँ इनपुट कुछ नहीं करेंगे। जब दोनों केसेस में अलग अलग चीज़ें वर्किंग करनी है तो यहाँ इनपुट कुछ नहीं लेंगे, ठीक है, वैसे भी इनपुट लेना भी नहीं है। तो एंटर 1
इज इक्वल टू कैरेक्टर विद यूनिकोड और SOPLN एंटर 2 इज इक्वल टू प्रिंट पैटर्न और उसके बाद SOPLN एंटर चॉइस CH इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट आंटी। अब यहाँ पर अगर आप अपने आप कर रहे होगे ना तो मैचिंग करते जाओगे तो तुमको समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पे ऐसे करना चाहिए। अगर अपने आप से अपने दिमाग से नहीं निकाल रहे हो कुछ चीज़ें तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ओए आगे बैठ के बातें कर रहे हो। हाँ तो ये स्विच CH हो गया। अब इसके बाद केस 1, अब इसमें जो है आप एक और कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे क्योंकि हमें कैरेक्टर की जरूरत है और हम लोग यहां पर A से Z तक का लूप चला देंगे कैरेक्टर वेरिएबल से। कैर CH, हाँ CH ऊपर ले चुके हैं तो यहाँ CHR ले लेते हैं। इसमें कोई स्पेस देंगे या नहीं देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फॉर लूप चलाओ, कैरेक्टर से चला रहे हैं, देखो CH इज इक्वल टू कैपिटल A और CH इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z। हाँ यहाँ पे भी कर सकते थे अंदर। क्या दिक्कत है इसके साथ? वो भी मतलब CH ऊपर हो चुका है इंटीजर में, सेमीकोलन कर सकते हैं लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो। हाँ ये CHR है, फिर CHR प्लस प्लस। तो देखो ABCD की तो चिंता खत्म हो गई, यहाँ पर पता नहीं क्या पढ़ रहे हो। ABCD की चिंता खत्म हो गई, हमने लूप चला दिया है। अब इन कैरेक्टर्स के आस्काई कोड या यूनिकोड चाहिए तो उसमें हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी बस। तो यहाँ पर अच्छा हाँ एक और चीज़ है, उन्होंने हेडिंग्स भी प्रिंट कराई है तो आप यहाँ पर फॉर लूप चलाने से पहले हेडिंग डाल दीजिए। ये एक लाइन छोड़ दी मैंने, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए SOPLN, यहाँ पे लेटर्स /T यूनिकोड, ये हेडिंग डाल देना चाहिए। उसके बाद आप प्रिंटिंग में अब जरा देखो SOPLN तो CH तो कैरेक्टर है ही तो CH लिख दिया, CHR प्लस आपका /T डाल दो प्लस अब यहाँ पे INT, टाइप कास्टिंग में INT लिखना पड़ेगा। कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, आस्काई कोड में कन्वर्ट करने के लिए INT लिखना पड़ता है और यहाँ पर CH लिख दो और इसको बंद कर दो तो ये आपका कंप्लीट हो गया। CHR ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। आप देखो A है यहाँ पर, A Z से छोटा है तो रियल में ये चेक आस्काई कोड ही हो रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हो A छोटा है Z से, लेकिन रियल में ये हाँ ये CHR है, लेकिन रियल में ये CHR का मतलब A की जगह पे 65 आ जाएगा। 65 Z यानी कि 90 से छोटा है, कंडीशन ट्रू नीचे आ जाएगा और ये CHR का मतलब A प्रिंट हो जाएगा और कैर INT लगा दिया तो इसका मतलब यहाँ पर 65 आ जाएगा और बीच में /T भी आ जाएगा। तो ऐसे ये Z तक चलेगा, सारे कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे और उसके लूप से बाहर निकले, ब्रेक लगा दिया, पहला केस ओवर। उसके बाद केस 2 में पैटर्न था आपका छोटा सा था 1 1 2 1 2 3। केस 2 और केस 2 में IJ ऊपर वेरिएबल ले ही रखे हैं, सीधे लूप चला दीजिए। देखिए जो कॉमन वेरिएबल हैं जो दिखाई पड़ जाए कि हाँ ये तो अलग अलग केस के अंदर यूज हो ही रहे हैं वो ऊपर डिक्लेयर कर लो और जो पर्टिकुलर उसी केस में यूज होना है वो केस के अंदर डिक्लेयर कर लो। ये वाला अपना सिद्धांत बना के चलो। तो I इज इक्वल टू
i is equal to 1, I is less than equal to 5, I प्लस प्लस, अभी मैं पैटर्न दिखा दूंगा। सर 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 4 5 फॉर j is equal to 1, j is less than equal to I j प्लस प्लस। बिल्कुल ऐसे बोलने लगोगे जब तोता की तरीके से, तब समझो तुम्हारे पास सब चीजें रट गई हैं। SOP LN नहीं है, SOP J, अब लूप बंद करके SOP LN, फिर लूप बंद करके ब्रेक, SOP LN खाली ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट, और फिर आई वाला लूप बंद कर दिया, उसके बाद ब्रेक लगा दो, फिर डिफॉल्ट केस SOP एंड रॉन्ग चॉइस, ब्रेक, स्विच 1, और उसके बाद आपका डिफॉल्ट का डी हमेशा छोटा बनाना, डिफॉल्ट रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग चॉइस, और उसके बाद 3 कर्ली ब्रैकेट बंद होंगे हमेशा, एक स्विच केस का, एक SVM एक क्लास, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और एक क्लास। आपका क्वेश्चन ये भी पूरा हो गया, आई होप समझ में भी आ गया होगा। पैटर्न आपका था 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो आसान है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये पेपर सिटी कॉन्वेंट स्कूल का पूरा हो गया है। और जो भी बच्चे सिटी कॉन्वेंट वाले उनको लगता है कि वो अभी भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमसे जुड़ें फ्री में, या क्या कहते हैं, फीस देकर, और आपकी प्रॉब्लम कंप्यूटर की जरूर सॉल्व कर दूंगा मैं, ठीक है। आज का क्लास ओवर हुआ, वीडियो बंद हो गई, थैंक यू सर। थैंक यू।